हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। अच्छा, मैंने आप लोगों को वीएस कोड का सेटअप वो सिखा दिया था, और इसके अलावा जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है डार्ट में, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि हेलो वर्ल्ड को हम कैसे प्रिंट करते हैं। सही हो गया। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को रोड मैप भी दिखा दिया था, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को डार्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी थी, इंट्रोडक्शन भी दे दी थी। अच्छा, जो डार्ट में सबसे बेसिक टॉपिक है, और प्रोग्रामिंग की जितनी भी फील्ड्स हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग है, उस सब में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाजमी इसको भूलना नहीं। अच्छा, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है दो: डेटा टाइप, वेरिएबल। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को, जैसे मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल देखी हैं यूट्यूब पर, या मैंने काफ़ी जगह पर देखा हुआ है, तो वहाँ पर वेरिएबल को अलग पढ़ाया जाता है, डेटा टाइप को अलग पढ़ाया जाता है, और इस पर एक 4 से 5 वीडियोस बनाई जाती हैं। बट मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक तरीके से पेश करूँगा इन दो टॉपिक्स को। मैं आप लोगों को डेटा टाइप प्लस वेरिएबल एक वीडियो में सिखाऊंगा, और उस पर 2 वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है। यानी कि आधे डेटा टाइप प्लस आधे वेरिएबल्स जो हैं, ये मैं आप लोगों को एक वीडियो में, और जो बाकी रह गए हैं वो डेटा टाइप और इसके अलावा वेरिएबल जो है दूसरा किस्म, वो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा। तो बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा कोई लॉजिक्स नहीं है, ज़्यादा कोई दिमाग को घुमाना नहीं है इसमें। जस्ट क्या है कि आप लोगों ने 2-3 बातों का लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहली बात का ख्याल ये रखना है कि जो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में असाइनमेंट दे देता हूँ, तो वो आप लोगों ने लाजमी कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कह देना है कि सर हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अगर ना किया हो तो फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमने इतनी दफ़ा कंप्लीट कर ली। और अगर कोई एरर हो तो भी कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये वाला एरर है, कैसे सॉल्व करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए अपनी फेसबुक की आईडी मेंशन कर दूंगा और इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा। आप लोग वहां पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई इशू हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल की तरफ और डेटा टाइप की तरफ। तो मैं आप लोगों के लिए पेन खोल लेता हूँ। अच्छा, आप लोग के सामने मैं एक ऐसा बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है। और उस बॉक्स में लाइन्स हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने लैपटॉप वगैरह का हार्डवेयर का काम देखा हो, या मोबाइल के हार्डवेयर का काम देखा हो, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उन सब पार्ट्स में एक पार्ट जो है उसके साथ हमारा ताल्लुक है, वो है रैम। रैम को अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो कुछ इस तरह से होता है, कंप्यूटर का या लैपटॉप का। इस तरह से उसके खाने बने होते हैं। सही हो गया। इस तरह से खाने बने होते हैं। अब देखें, यहाँ पर हर एक 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 पोर्शन है, एक एक बॉक्स है, एक एक कंटेनर है, एक एक डब्बा है, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। ये मैंने जो बना लिया है, ये क्या है? रैम। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रोम जिसमें स्टोरेज स्टोर होती है। रैम जिसमें जो आप लोग रनिंग टाइम, यानी लैपटॉप मैंने अभी रन किया हुआ है ना, ये जितनी चीजें मैंने खोली हुई हैं, ये सारा कुछ इस वक्त रैम के अंदर चल रहा है। रोम के अंदर नहीं चल रहा, रैम के अंदर चल रहा है। ठीक है। अगर कोई चीज़ इंस्टॉल की है तो वो रोम से उठाकर रैम में ऑन हो गई है। ठीक है। लेकिन अगर हम लैपटॉप ऑफ कर दें तो वो चीज़ें रोम में होती है, रैम में नहीं होती। ठीक हो गया। अब इस वक्त मैंने मिसाल के तौर पर वीएस कोड खोला हुआ है, या मैंने ये रिकॉर्डर खोला हुआ है, तो ये इस वक्त किसी ना किसी रैम के खाने में ऑन है, और उसका डेटा वहां पर स्टोर हो रहा है। तो अब उस खाने का अपना एक
स्पेशल नेम होगा। क्या होगा? एस का मतलब है स्पेशल और एन का मतलब है नेम। तो स्पेशल एक नेम होगा उस खाने का, ठीक है। और हर का यानी और हर खाने का अपना अपना काम होता है, ठीक है। एक तो स्पेशल नेम होता है, दूसरा उसमें क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि उसमें डेटा स्टोर होता है, और तीसरा क्या होता है जब हम वहां से उस ऐप को बंद कर देते हैं, जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो यहां से ये खत्म हो चुका है। अब मैंने कोई और ऐप खोल ली तो वो यहां पर एंटर हो जाएगी। तो वैल्यू भी चेंज हो सकती है, वैल्यू भी चेंज हो सकती है उसमें। तीन बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है कि एक लोकेशन होती है रैम में जो खाली बॉक्स होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और उस बॉक्स का एक स्पेशल नेम होता है। और तीसरा कि उस बॉक्स के अंदर जो डेटा आया होता है वो हम चेंज कर सकते हैं जब तक कि आपका ऐप, आपका डेस्कटॉप, आपका वेबसाइट ऑन होता है। जब ऑफ हो जाता है तो फिर खत्म हो जाता है। तीन बातें समझ आ गई। तो अब मैं आप लोगों को वेरिएबल की तरफ आता हूं, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल कि वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल एक खाली जगह के नाम को कहते हैं, एक खाली कंटेनर के, ठीक है, एक खाली कंटेनर के स्पेशल नाम को, एस पी, स्पेशल नाम को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इससे भी और इजी कर लूं मैं आपके लिए, तो इस खाली कंटेनर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। और इसका एक अपना नाम होगा, उसको कहते हैं वेरिएबल नेम। और इसके अंदर जो डेटा होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। क्या कहते हैं? वेरिएबल वैल्यू। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया है 1, तो ये वैल्यू है किसकी? वी, वेरिएबल वैल्यू। वी का मतलब है वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। इसका स्पेशल नाम मैं क्या रखता हूं? इसका नाम मैं रखता हूं कि स्टूडेंट, एम का मतलब है मार्क्स, तो स्टूडेंट मार्क्स इसका नाम है, ठीक है। और इसके अंदर डेटा कौन सा स्टोर है? ये वाला। सही हो गया। अब दो बातें मैंने बता दी कि एक स्पेशल नेम होगा और उसके अंदर डेटा होगा। अब ये जो वैल्यू है ये 1, ये वैल्यू है किसकी? स्टूडेंट मार्क्स वेरिएबल की। यानी इस जगह के नाम को हम स्टूडेंट नाम, हमने स्टूडेंट मार्क्स हमने नाम रख दिया इस जगह के नाम को, ठीक है। जो खाली बॉक्स था जिसके अंदर ये सलाहियत थी कि उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसी खाली जगह को, एक ऐसी खाली बॉक्स को, एक ऐसी खाली कंटेनर को कहते हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये एबिलिटी उसके अंदर हो कि उसमें डेटा स्टोर हो सकता हो। और दूसरी बात, अब वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो गया, किसी और में भी डेटा स्टोर हो सकते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि हर एक वेरिएबल का अपना अपना एक यूनिक और स्पेशल नेम होगा। ये नहीं हो सकता कि हर एक वेरिएबल का सेम नेम हो, बल्कि उसमें डिफरेंशिएट आपने लाजमी करना है, यानी उसको अलहदा करना है। एक से दूसरा अलहदा होगा, उसका नाम अलग होगा। वैल्यू चाहे सेम हो, बट जो है वेरिएबल का जो नेम होगा उसकी लोकेशन का वो चेंज होगा, ठीक है। और दो चीजें मैंने बता दी, नेम होगा, वैल्यू होगी। अब बिल फर्ज आपका ऐप है, क्या है? आपका ऐप है। इस तरह से यूआई खोली फ्लटर में, और फ्लटर के अंदर आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो। यहां पर एक बटन है प्लस का, एक बटन है माइनस का। यहां पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अब जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करते हो, सी का मतलब है क्लिक, जैसे ही क्लिक करते हो तो यहां पर ये 0 वैल्यू मिट जाती है और कौन सी वैल्यू आ जाती है? 1। इसी तरह जब फिर प्लस करते हो तो वो वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। अब ये जो वैल्यू चेंज होती है, पहले तो इस बात को समझ लो कि ये जो वैल्यू स्टोर है वो कहां पर स्टोर है? इस रैम के अंदर। अब जो चेंज होता है वो भी चेंज किस में होता है? इस रैम के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक, रैम के अंदर होता है, लेकिन जो वैल्यू चेंज होती है ऐप के अंदर वो वेरिएबल के अंदर चेंज होती है। तो तीसरी खासियत वेरिएबल के अंदर क्या होगी कि वो जो वैल्यू स्टोर होगी वहां पर वो चेंज भी हो सकती है, चेंजेबल भी हो। कब? ड्यूरिंग ओपन द ऐप या रन द ऐप, रन द प्रोग्राम, जो भी आप लोग कह दो, ठीक हो गया। जब आप ऐप यूज कर रहे हो तो उसी वक्त वो वैल्यू जो चेंज हो सकती है वो वेरिएबल के अंदर चेंज हो सकती है। ये सलाहियत, ये एबिलिटी वेरिएबल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, वेरिएबल की अपना एक स्पेशल नेम होता है, ये समझ आ गया। उसके अंदर वैल्यू चेंज होता है, ये आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं आप लोगों को कहता हूं कि अब
डार्ट प्रोग्रामिंग में जो हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर हम किस किस किस्म के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किस किस टाइप के डेटा को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, इस बात को आप लोग लाजमी समझें। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स उसमें होते हैं। सही है, मैं इसको काट देता हूं, अगेन मैं इसको रन कर देता हूं। मैं आप लोगों को फिर प्रैक्टिकल समझाऊंगा, इस वक्त मैं जस्ट फॉर आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं। सही है, अब वेरिएबल मैंने समझा दी, अब आप लोगों को मैं डेटा टाइप डेटा टाइप्स में समझाता हूँ। अब डेटा टाइप्स की सबसे पहली किस्म काफ़ी ज़्यादा है, मैं आप लोगों को जस्ट टाइप्स जो हैं वो 6 समझाऊंगा, 6 डेटा टाइप्स, बाकी बहुत ज़्यादा हैं, वो आप लोगों ने रिसर्च करना है। सही है, तो सबसे पहले जो डेटा टाइप है जो बहुत ही सिंपल है वो है इंट, दूसरा है डबल, स्पेलिंग को आप लोग इग्नोर करें, जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, तीसरा है स्ट्रिंग, और चौथा है बूल। सही है, और इसके अलावा पांचवा है बार डेटा टाइप, और छठा है डायनेमिक। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट में मैं आप लोगों को दूंगा, वो डेटा टाइप्स आप लोगों ने खुद सर्च करना है। अच्छा, ये जो डेटा टाइप्स हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। सही हो गया, और ये मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अब फिलहाल आप लोग इतना समझ लें कि हम जो वेरिएबल पढ़ा है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा। तो डार्ट प्रोग्रामिंग में हमें डार्ट वाले कहते हैं कि भाई ये जो 6 किस्म के डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर टाइप, ठीक है, इसको इंट कहते हैं, जिसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। अब इंटीजर टाइप का डेटा कौन सा होता है, 1, 2, 90 या 100, इस तरह से, जो विदाउट रेशनल हो, जिसमें डॉट ना हो। सही हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर डेटा। जो डबल का होता है उसमें क्या होता है, 10.2, 110.3, इस तरह से, जिसमें रेशनल होते हैं, जिसमें डेसिमल होता है, जिसमें फुल स्टॉप होता है, जिसमें पॉइंट का डेटा होता है। तो वो डेटा जो होता है वो किस टाइप के अंदर मौजूद है, डबल के अंदर। अब जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर विदाउट डेसिमल, विदाउट रेशनल डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, इंटीजर टाइप का। और अगर हम डेसिमल और रेशनल नंबर को स्टोर करना चाहते हो, पॉइंट वाला, तो उस वेरिएबल के साथ हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, डबल वाला। समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग यूज होता है बेसिकली जो हम अल्फाबेटिक डेटा को स्टोर करते हैं, जिसे हम टेक्स्ट डेटा कहते हैं, जिसको हम करेक्टर्स का डेटा कहते हैं, जिसको हम ए बी सी डी या कोई नेम ऐसे कोई चीज हो तो वो स्टोर किया जाता है। अब स्ट्रिंग डेटा की पहचान कैसी है, तो स्ट्रिंग डेटा की पहचान ये है कि जो डबल कोट्स, इसको डबल कोट्स कहते हैं, जो 2 कॉमा ऊपर के हो ना, उनके दरमियान जो भी डेटा हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो नेम हो, ठीक है, चाहे कोई भी डेटा हो जो डबल कोट्स के अंदर आता हो, जो क्या होता हो, डबल कोट्स के अंदर आता हो, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग डेटा होता है। और बेसिकली इसमें जो हम यूज करते हैं ना स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर, वो होता है हम करेक्टर या टेक्स्ट फॉर्म का जो डेटा होता है वो हम स्टोर करते हैं। और कोई सा भी डेटा, चाहे वो रेशनल हो, विदाउट रेशनल हो, अल्फाबेटिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप उसको डबल कोट्स के अंदर यूज कर लोगे तो वो कौन सी टाइप का डेटा हो जाएगा, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो जाएगा। समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अच्छा, अब बुलियन क्या है, बुलियन डेटा टाइप, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये अब बुलियन क्या है, बुलियन भी एक डेटा टाइप है, जो इसको हम कंडीशनल डेटा टाइप भी कह सकते हैं। ये कंडीशनल डेटा टाइप भी है, कैसे, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है, यानी इसके अंदर कौन सा डेटा होता है, वो होता है ट्रू, और इसके अलावा होता है फॉल्स का, ट्रू और फॉल्स का होता है। तो बुलियन के अंदर कौन से डेटा स्टोर होते हैं, ट्रू या फॉल्स। अब जहां पर भी हमें ट्रू और फॉल्स का डेटा स्टोर करना होता है वेरिएबल में, तो वहां पर हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, बुलियन डेटा टाइप लेंगे। कौन सा डेटा टाइप लेंगे, बुलियन डेटा टाइप लेंगे। सही हो गया, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, अब अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने वीएस कोड खोल लिया,
मैंने कल आप लोगों को सिखाया था। अच्छा, लिब के अंदर हम एक फाइल ले लेंगे, क्लास 2 डॉट डाट, एंड में डॉट डाट लिखना मस्ट है, नहीं तो आप लोगों का डाट जो फाइल है वो सही से नहीं ऑन होगा। आज दूसरी क्लास है, तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वॉइड हम लिखते हैं, मेन लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं और फिर बॉडी लिखते हैं। सबसे पहले इस बात को भी समझ लो कि वॉइड जो है एक डेटा टाइप है। क्या है? एक डेटा टाइप है। मेन क्या है? एक फंक्शन है। अब फंक्शन को हमने कैसे पहचाना है कि जहां पर भी एक नाम के साथ पैरेंथेसिस आ जाए, ये वाली ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं, और इन ब्रैकेट्स को कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। ठीक हो गया? तो जहां पर भी कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस एक नाम के साथ आ जाए तो आप लोग समझ लें कि ये क्या है? फंक्शन है। और डाट प्रोग्रामिंग में जब भी आप जितना भी कोड कर लो, तो उसका जो पेरेंट फंक्शन है, जो आप लोग मेन उसको रन करना चाहते हो, वो आप लोग मेन फंक्शन में करोगे। ठीक है? अब अगर कोई पैरामीटर्स हम सेंड करते हैं, जस्ट फॉर लेसन आप लोग सुन लो, समझो मत ज्यादा। इसमें हम वेरिएबल्स को कॉल भी करते हैं, सेंड भी करते हैं और पास भी, मतलब गेट भी करते हैं। बट यहाँ पर जो है बॉडी में हम लॉजिक्स लिखते हैं, बॉडी में हम कोड लिखते हैं, बॉडी में हम सारा का सारा काम जो है वो हम किस में करते हैं? बॉडी फंक्शन में करते हैं। अब फंक्शन की जो बॉडी है वो ये है, तो इसको हम बॉडी ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है? इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो है, मैं आप लोगों को सबसे पहले, जिस तरह से मैथमेटिक्स में, फिजिक्स वगैरह में फॉर्मूला होता है, यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले इस बात को समझ लें कि अगर आप लोग इन दो जो इसको बैक स्लैश कहते हैं, ठीक है, अगर बैक स्लैश के साथ कुछ यहां पर लिख लो तो वो रन नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो जस्ट आप लोगों के लिए एक नजर आएगा कि बस ये लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है? तो बैक स्लैश के साथ मैं लिख लेता हूं सेंटेक्स, सेंटेक्स। ठीक है? अब सेंटेक्स किस चीज का सेंटेक्स? मैं आप लोगों को सबसे पहले वेरिएबल सेंटेक्स, सेंटेक्स, वेरिएबल का सेंटेक्स समझिए। वेरिएबल का जो सेंटेक्स है वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है डेटा टाइप। हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप्स मैंने कौन कौन से समझाए थे? इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन। ये मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में समझाया कि इस पर हम काम करेंगे। ठीक है? तो ये सबसे पहले हम जो लाइन में हम लिखेंगे, फॉर्मूला में, सेंटेक्स में हम क्या लिखेंगे? डेटा टाइप लिखेंगे, इंट, डबल, स्ट्रिंग और बुलियन की, यानी इनमें से कोई एक लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम स्पेस दे देंगे। और स्पेस के बाद हम क्या करेंगे? मैंने दूसरी चीज कही थी कि हर एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसका अपना एक टाइप होता है, और फिर उसके बाद वेरिएबल जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं उसका एक स्पेशल नेम होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल नेम। क्या लिखेंगे? वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम फॉर्मूला में ये मुझे बताता है कि मैं कोई ना कोई नाम दूंगा, तो वेरिएबल का कोई ना कोई मैं नाम दूंगा। इसके बाद एक ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर कहते हैं, मैथ्स में तो हम इसको इज इक्वल टू कहते हैं, बट अगर प्रोग्रामिंग में आपने इज इक्वल टू लिखना है तो डबल इज इक्वल टू लिखना है। अगर सिंगल इज इक्वल टू लिख लिया तो फिर इसको इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग में नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर, असाइन का क्या मतलब है? देना, यानी कि वेरिएबल जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको दी जाती है इसकी राइट साइड की वैल्यू। अब इज इक्वल टू यहाँ पर जो असाइन ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर की राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो अपने लेफ्ट साइड को देगा। अंडरस्टैंड हो गया? अब इज इक्वल टू यानी असाइन ऑपरेटर के बाद हम स्पेस देने के बाद हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू। क्या देंगे? वेरिएबल वैल्यू। अब वेरिएबल वैल्यू जो है, स्पेलिंग आप लोग इग्नोर करेंगे। अच्छा, वेरिएबल वैल्यू। अब वेरिएबल मैंने कहा था कि एक बॉक्स होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो पहली चीज, उसका अपना एक टाइप होगा, कौन से किस्म का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। दूसरी बात कि उसका एक स्पेशल नेम होगा वेरिएबल का। तीसरी चीज क्या कही थी मैंने? कि उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी। उस वैल्यू को भी तो हम कहीं पर लिखेंगे। तो मैथमेटिकल यानी प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग के लिहाज से जो फार्मूला है वो इस तरह से है कि सबसे पहले आप टाइप डिफाइन करोगे डेटा का, फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर असाइन ऑपरेटर लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जो आपने वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम उसकी असाइन ऑपरेटर के बाद हम वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और एट द एंड जब हम प्रोग्रामिंग में कोई लाइन कंप्लीट करते हैं और ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं, उसको कहते हैं
उस 1 मिनट। अच्छा। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई। वो क्या मैंने बताया कि वेरिएबल की अपनी एक वैल्यू होगी, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल वैल्यू। और एंड में हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन, जब हम लाइन को ब्रेक करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर लिखते हैं सेमीकोलन। ठीक हो गया, समझ आ गई ये मेरी बात आप लोगों को। अच्छा, 1 मिनट, मैं यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या है कि इस टाइप से इसको कहते हैं सिंटैक्स। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का ये सिंटैक्स है। वेरिएबल की इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स, यानी वेरिएबल को इब्तिदाई वक्त में वैल्यू देने का जो सिंटैक्स है, जिस फार्मूले की बेस पर हम लिखेंगे, तो वो ये वाला है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पर हम रियल में वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज को हम कैसे लिखते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि अच्छा, अब ये आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं एक दूसरी टाइप आप लोगों को समझाता हूँ। दो टाइप, अब डेटा टाइप्स मैंने समझा दी, वेरिएबल मैंने समझा दिया, उसका परफॉर्म मैंने समझा दिया, बट आप लोगों को मैंने ये नहीं समझाया कि वेरिएबल के टाइप्स कितने हैं। वेरिएबल की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, वन फॉर इनिशियलाइजेशन, दूसरी जो है वो है डिक्लेरेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज हम इनिशियलाइजेशन पढ़ेंगे। जो मैंने ये वाली जो सिंटैक्स लिखी है, ये कौन सी है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाली। इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग को इग्नोर करें, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का ये वाला सिंटैक्स है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है, हम उसमें क्या करते हैं, बेसिकली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम उसी वक्त वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, यानी जिस वक्त हम वेरिएबल को क्रिएट कर लें, एक बॉक्स को क्रिएट कर लें, फिर उसका एक स्पेशल नाम दे दें, तो फिर उसी वक्त हम उसको वैल्यू भी पास करते हैं। ठीक है, बाद में नहीं देते, उसी वक्त देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सिंटैक्स समझा, सिंटैक्स में कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स के हिसाब से उन चारों डेटा टाइप्स का मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इंटीजर का हम करते हैं, कैसे करेंगे, इंट, और उसके बाद कोई स्पेशल नेम दे देंगे, जैसे कि स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, असाइन ऑपरेटर, और यहाँ पर हम कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे, जैसे 200, और एंड में मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया। समझ आ गई है। अब ये क्या है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, डेटा टाइप, फिर मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल नेम, फिर असाइन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल वैल्यू, और फिर सेमीकोलन। तो ऊपर देखें, जिस तरह से हमने सिंटैक्स बनाया था, क्या उसी सिंटैक्स के मुताबिक किया है, तो हाँ किया। अगर सिंटैक्स के हिसाब से आप लोग नहीं करोगे, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिखा है, जो ऊपर सिंटैक्स में बताया गया था, फिर वेरिएबल का नाम जो सिंटैक्स में बताया गया था, और फिर वैल्यू जो सिंटैक्स में बताई गई थी, और असाइन ऑपरेटर, और सेमीकोलन को नहीं भूलना। अगर सेमीकोलन नहीं डालोगी तो एरर देगा, अगर आप लोग यहाँ पर असाइन ऑपरेटर नहीं लगाओगी तो भी एरर देगा। अच्छा, रेड लाइन के साथ तो एरर पता चलता है, बट ये क्या डिफाइन कर रहा है कि अंडरलाइन येलो कलर है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने इस वेरिएबल को तो इनिशियलाइज तो कर लिया, बट यूज नहीं किया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वेरिएबल को मैं प्रिंट में लिखूं, लेकिन शो उसकी क्या करूं, वैल्यू। तो इसको लिखने के लिए कैसे, प्रिंट, ठीक है, लिख लिया। ये प्रिंट क्या है, ये एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। प्री डिफाइंड कीवर्ड का क्या मतलब, यानी डार्ट वालों ने हमें बताया है कि जब भी आप लोग प्रिंट कीवर्ड लिखोगे और फिर ब्रैकेट्स लगाओगे, तो फिर उसके अंदर जो डेटा आप लोग लिखोगे वो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा। समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर एंड में सेमीकोलन भी लगाना मस्ट है। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक मिस्टेक मैं बताता हूँ जो आप लोगों से होगा, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, मुझे चाहिए क्या है कि मैं ये वैल्यू शो करूँ, मुझे क्या चाहिए कि मैं ये वैल्यू शो करूँ, तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना होगा। वेरिएबल का नाम लिख लिया मैंने, स्टूडेंट मार्क्स। अब क्या है, चाहिए तो ये कि ये वैल्यू शो करें, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये देखिए, स्टूडेंट मार्क्स शो हुआ,
वैल्यू शो नहीं हुई। ये इसलिए कि ये मिस्टेक है। क्यों? जब डबल कोट्स के अंदर आप लोग कुछ भी लिख लो तो वो स्ट्रिंग डेटा बन जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, ना कोई वो वेरिएबल शो करवाता है, ना कोई डेटा शो करवाता है। जो आप लोग यहाँ पर डबल कोट्स में लिख लो तो वो वही शो करवाता है। अब यहाँ पर आप लोग शो कैसे करवाओगे वेरिएबल को? तो एक तरीका ये है कि आप लोग डबल कोट्स यहाँ पर खत्म कर दोगे और डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख लोगे। लिख लिया तो ये अब आपने जब भी वेरिएबल का नाम इस तरह विदाउट डबल कोट्स के लिखा प्रिंट में तो ये वैल्यू शो करवा देगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग डबल कोट्स में एक मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहते हो, साथ में वेरिएबल की वैल्यू भी शो करवाना चाहते हो, तो यहां पर लिख लो स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू, अब यहां तक ये स्ट्रिंग डेटा है यही शो करवाएगा, लेकिन अब वेरिएबल को इसके अंदर मैंने इंसर्ट करना है तो यहां पर मैं डॉलर का निशान लगा लूंगा। लगा लिया तो आप लोग यहां पर क्या लिख लोगे? वेरिएबल का नाम। अब ये सेपरेट हो गया डबल कोट से डॉलर की वजह से। अब जब भी मैं इसको रन करूंगा तो ये यहां पर क्या दिखाएगा? मैसेज और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल नाम नहीं दिखाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब एंड के करने के बाद, एंड को करने के बाद यहां पर मैं आप लोगों को एक दूसरा भी दिखाता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं इंट, ये मैंने इंट का एग्जांपल कर दिया। अब डबल का करवाता हूं। डबल का हम कैसे करेंगे इस बात को याद रखना, सिंटैक्स को। ठीक है, अब सिंटैक्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डबल डेटा टाइप लिख लिया, फिर स्पेशल नाम। अब ऊपर वाला नाम अगर मैं दूंगा तो क्या ये काम करेगा? स्टूडेंट मार्क्स मैंने दे दिया, मैंने इसको यहाँ पर असाइन ऑपरेटर 200 वैल्यू दे दी। एरर क्यों दिखा रहा है? ये कह रहा है कि भाई ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप लोग जैसे ही मैं अगर इससे हटा दूं स्टूडेंट मार्क तो ये काम करेगा। ठीक हो गया। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि आप लोग इसको यूनिक रखोगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पर 200.8। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया? डबल एक डेटा टाइप है, सही है, सिंटैक्स के हिसाब से है या नहीं है? वेरिएबल डबल का जो है वो कौन सा है ये देखें, वेरिएबल के हिसाब से लिख लिया है, और यहाँ पर वैल्यू भी मैंने दी और फिर एंड में सेमीकोलन यूज कर लिया। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट कैसे करेंगे? एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, स्टूडेंट परसेंट इज इक्वल टू और डॉलर का निशान और परसेंटेज। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख लेंगे ये भी शो हो गया। सही है। अब अगेन मैं यहां पर मैं आप लोगों के सामने स्ट्रिंग का कर देता हूं, तो स्ट्रिंग यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे? डेटा टाइप यूज करते थे, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हम कैसे लिखेंगे? एस को बड़ा लिखेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर यूनिक नेम स्टूडेंट नेम, ठीक है, और यहाँ पर असाइन ऑपरेटर और फिर डबल कोट्स। ठीक है, स्ट्रिंग का जो डेटा होगा वो डबल कोट्स में होगा, जैसे कि मैंने नेम दे दिया उमैर अहमद। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये एरर देगा या नहीं? दे रहे हैं ना, क्यों? ये कह रहा है कि डबल कोट्स में हो डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब ये हम यूज करने के काबिल है। यहाँ पर कैसे करेंगे? प्रिंट और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम और फिर डॉलर का निशान, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा। अगेन रन करने के बाद आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है, कि स्टूडेंट का नेम भी बता रहा है कि उमैर अहमद है। सही है। अब इसके बाद जो है बुलियन का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बुलियन का, बुलियन टाइप्स का, अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? बुल डेटा टाइप हम लिखते हैं इस तरह से, लिखते हैं BOOL, और उसके बाद एक स्पेशल नेम दे देंगे कि स्टूडेंट प्रेजेंट, स्टूडेंट प्रेजेंट, और असाइन ऑपरेटर आप लोग लिख लोगे ट्रू, ठीक है, या यहाँ पर लिखोगे ट्रू, या यहाँ पर क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे। ये वैल्यू इस टाइप के अंदर मौजूद है। अब ये वैल्यू असाइन है इसको, ठीक है, ये वैल्यू, चलो ये मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। प्रिंट और यहाँ पर लिख लोगे स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे ही हम रन करते हैं, अच्छा ये देखें एरर आ गया क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं दिया था। सही है,
जैसे ही मैं रन करता हूँ तो लोगों को नजर आ जाएगा कि वैल्यू आ गई। अब क्या है, बेसिक इस बात को समझ लें। ये बात ये है कि जो मैं डेटा को यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू लिखूँ वो असाइन हो जाती है वेरिएबल नेम के अंदर। अब प्रोग्रामिंग के वक्त हम इसमें डेटा चेंज भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर इसमें 100 भी कर सकता हूँ, मैं इसमें 50 भी कर सकता हूँ। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। समझा गई इस बात को? अच्छा, तो ये आप लोगों को मैंने आज करवा दिया। अच्छा, असाइनमेंट में क्या होगा, असाइनमेंट में मैं आप लोगों को असाइनमेंट यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोग 100 टाइम इंट डबल स्ट्रिंग और लूप। आप लोग 100 टाइम इसको क्या करोगे, इसी तरह से इनिशियलाइज करोगे पहले, और उसके बाद फिर प्रिंट करोगे। फिर इसी तरह से यानी 100 टाइम आप लोग क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे इंट को, और फिर उसको शो भी करोगे प्रिंट में। और फिर डबल को भी 100 टाइम, स्ट्रिंग को भी 100 टाइम, और बूलियन को भी 100 टाइम। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये डेटा टाइप समझ आ जाएंगे, और इसके अलावा ये जो वेरिएबल है इनिशियलाइजेशन ये भी समझ आ जाएगी, और प्रिंट का तरीका भी आ जाएगा। तो आप में से जो जो प्रैक्टिस कर ले काइंडली मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर लें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।